इस पर सरकार काम करेगी। कई चीजें आपको बताऊं नहीं बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें हम आपको बता दें। आप सब गरीबों के लिए हम लोगों ने 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर रखा है, आपको याद होना चाहिए। कोई बिजली वाला रसीद लेके आएगा तो उसको बताइएगा कि 100 यूनिट बिजली सरकार ने हमें दिया है, तो रसीद कहां से आ रहा है, जिससे 35 लाख लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। इसीलिए सिर्फ हम बोलते नहीं, हम जो कहते हैं उसे करने का भी क्षमता रखते हैं, जिसका नतीजा है आज इतने लाभकारी योजना लोगों के बीच में है। इस राज्य में जो इतिहास 20 वर्षों में इन लोगों ने सारा चौपट कर रखा था, उसको फिर से एक एक करके जोड़ रहे हैं। बड़ा सुनियोजित तरीके से यहां के कई अलग अलग गिरोह सक्रिय अलग राज होने के बाद हो गए और इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बदनाम करने का, शोषण करने का काम किया। हमारे नौजवान का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जेपीएससी संस्था में कितना भ्रष्टाचार हुआ वो आप सब लोगों को मालूम है। आज भी सीबीआई, ईडी काम कर रही है, उसमें जांच कर रही है। जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 20 साल में मात्र 5 रिजल्ट ये निकाल पाए और वो भी 2500, 3000, 1000 दिन में उनका रिजल्ट निकलता था। हम लोगों जब ने सरकार बनाया, पहली बार उसका नियमावली बनाया और पहली बार जो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना, उन बच्चों को 250 बच्चों को हम लोगों ने अपने विभिन्न जिलों में तैनात किया, उनके नियुक्ति देने का काम किया। और उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 250 बच्चों में 33-35 बच्चे ऐसे थे जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बच्चा लोग था, जो आज हमारे यहां बीडीओ, कलेक्टर बन करके हमारे सेवा कर रहा है, हमारे गांव का सेवा कर रहा है। और उसी तरीके कल ही परसों आपने सुना होगा, जेपीएससी के माध्यम से इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट निकला हुआ है। 600 इंजीनियरों की बहाली होना है, जो अलग राज होने के बाद इतना बड़ा बहाली कभी नहीं हुआ था जितना इस बार बहाली होने जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसी नियुक्तियां अभी निकलने जा रही है। यहां पर नियुक्तियां नहीं होती थी, यहां पर प्रमोशन नहीं होता था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इंजीनियरों का प्रमोशन हमारी सरकार ने किया। पहली बार राज्य कर्मचारियों का प्रमोशन हम लोगों के माध्यम से हुआ है। निजी क्षेत्र में हम लोग 75% की नौकरी के कानून बनाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना बनाया। आपके इस पाकुड़ अभी आपके इस जिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य चलने का एक हम लोग योजना पर काम कर रहे हैं और थोड़ा उस पर हमारा होमवर्क चल रहा है। मुझे आदरणीय मंत्री आलमगीर साहब ने अवगत कराया कि यहां पर जूट उत्पादन को लेकर के काम किया जा सकता है। मैंने आलमगीर साहब को कहा, आलमगीर साहब, इस राज्य का शायद ऐसा कोना होगा जहां हम नहीं गए होंगे, और मुझे जगह जगह की जानकारी लगभग पता है, और जूट उत्पादन को लेकर हम ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जूट को लेकर के एक बड़ा योजना इस क्षेत्र में आने का काम किया जाएगा। आप सब लोग यहां पर हमारे बड़े पैमाने पर मजदूर किसान लोग हैं। हम आप लोग को बताएं, हमारे श्रम विभाग में आप लोग जितने भी मजदूर हैं, आप लोग श्रम विभाग में अपना
नामांकन करवाएं। श्रम विभाग से आप लोग को बहुत सारी चीजें दी जाती है। आप लोगों को साइकिल दिया जाता है, औजार दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। मजदूर के मृत्यु होने पर 5 लाख दिया जाता है, अपंग होने पर 3 लाख रुपया दिया जाता है, आंशिक अपंग होने पर 2 लाख रुपया दिया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं। मेधावी छात्र छात्राएं अगर श्रमिकों के हैं तो उनको 5,000 तक रुपया देने का प्रावधान है। इलाज के लिए भी आपको 2 लाख रुपए तक का मजदूरों को प्रावधान है, जो श्रम विभाग आपको देगा, मरने पर देगा। बल्कि श्राद्ध के लिए भी आपको श्रम विभाग के साथ से पैसा मिल सकता है। इसलिए आप सब जितने भी श्रमिक भाई हैं, आप लोग श्रम विभाग के पोर्टल में जाकर के निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। अभी इसके अलावा यहां सबसे मेरा जो इस बार का विशेष, हमारे इस पाकुड़ जिले में गुमानी नदी है और आपको शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लगभग 361 करोड़ रुपए की योजना गुमानी बराज के लिए, गुमानी सिंचाई परियोजना के लिए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है, जो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम भी करेगा। आज इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो चल रहा है, शिविर चल रहा है, इसमें हमारा विशेष रूप से इस बार, पिछले बार पेंशन बूढ़ा बुजुर्ग महिला इन लोगों के लिए था, सर्जन पेंशन था, रोजगार सृजन था। इस बार हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए विशेष रूप से सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो हम बच्चियों को देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो बच्चियां हैं अभी जो इनको प्राप्त होगा, और जब ये 18 साल की होंगी तो एक मुश्त उन बच्चियों को 40,000 रुपया उपलब्ध सरकार कराएगी। और इस माध्यम से 9 लाख बच्चियों को हमको इस योजना से जोड़ना है। और अभी लगभग 4 लाख आवेदन आए हैं और उसमें 2.5 लाख आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। और आज यहां बड़े पैमाने पर जो हमने शुरू में देखा, सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना से यहां बच्चियों को जोड़ा जा रहा है। मैं पुनः एक बार देखना चाहता हूं हमारी बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोग अपना हाथ उठा करके दिखाएं कि आपके हाथ में सावित्रीबाई फूले योजना का स्वीकृति पत्र है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग छोड़िए मत। हाँ ठीक है, आप नीचे कीजिए नीचे। और बच्चियों, हम आपको बता दें, आप लोग अपना पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा अब सरकार लेने जा रही है। आप लोग इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पत्रकार बनिए। कई योजनाएं, अभी हम लोग का स्थापना दिवस होने जा रहा है। इस खुशी में हमारी देश की प्रथम महिला, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप लोगों को सौगात के रूप में उन योजनाओं को हम लोग उनके माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास कराएंगे। आप लोग एसएससी, आर्मी, जेपीएससी, यूपीएससी, जिसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चियों को निःशुल्क आप लोग तैयारी करने की हम व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी हम लाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना भी लाने जा रहे हैं, और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से भी एक योजना आपके पास आएगी, जो आप लोग
बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध कॉलेजों में अगर आप चयनित होते हैं तो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए उन बच्चों को 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता मदद करने का भी काम सरकार करेगी। तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर पढ़िए और घर परिवार और राज्य का नाम रोशन कीजिए। खेल जगत में भी हम लोगों ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। खेल के माध्यम से भी आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हम लोगों ने खिलाड़ियों को भी नियुक्ति में आरक्षण देने का नियम बनाया है, जो बेहतर खेल प्रदर्शन विश्व के स्तर में करेगी। नेशनल इंटरनेशनल में खेल पॉलिसी को आप लोग पढ़िए। खेल के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको मालूम होगा कि पोटो हो खेल योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो पंचायत में आपका खेल मैदान बन रहा है। अभी वो प्रखंडों में, जिला में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे, जहां आप बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे और राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए कई योजनाएं आबोरन होड़पन कहो नोडेपन सौ सटेर कना आपे कहो आबोरन गोबा बोया मिश्रा को गुड़ित नायके को अतु अतु रे पंचायत रे नवा शिविर लगा कना शिविर रे सनो पे आर अतु दिसोम लगी जे योजना को बनाओ कना ओना को बुझाओ पे और ओना योजना रे लाभ हताओ पे गाय डंगरी असूल रिया हाट बाजार लगी रे दुकान को लगाओ रिया गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाओ लगी गाड़ी मोटर लगी लोन ट्रैक्टर लगी लोन जहां लिखाना की कमीशन आए पिया ओना कमी लगी सरकार आपे गोड़ो ए बापे करा ओनाते नुआ योजना आपे आ ओड़ारे तीना जस्ती पे दी दाड़े उनका उनारे आपे उनारे फायदा पे जामा और विशेषकर नुआ मंच खोए नोडेरन गोगो हड़ को लगी मीटंग कथा में सनाई करा कि गोगो हड़ को नुआ दिसोम रे आबो गोगो हड़ को अडी कजाक हाट बाजार रे बोरे हांडी टुकुई दीपिल कहते को सनो कना आर को बजारे दा अडी भावना रिया कथा कना और नुआरिया जानकारी हथाओ का नुआरे सक्रिय गिरोह को कमी दा और अब सामाजिक व्यवस्था को बड़ी लगी नुआरे को नुआ माध्यम ते को लगाओ कना आपे सन को नेहर हाट बाजार रे अगर हांडी पौरा पे आखिरी दाड़े कान खान इंसन को नेहर कि नुआ हांडी टुकुई दो गिडी पे और सरकारा योजना दिपिल पे हांडी पे आखिरी दाड़े कान खान चे लगी बाजार रे चाय पकौड़िया दुकान बापे खुलाओ दाड़िया चे लगी राशन दुकान बापे खुलाओ दाड़िया चे लगी कितरी दुकान बापे खुलाओ दाड़िया ओना हो तो हाट बाजार रे जिनिस करा ओना लगी सरकारे गोड़ो आपे कना आ निश्चित रूप से इना विश्वास में ना सरकारा योजना पे दिपिला समाज हो मोचते तहना अब आदिवासी को विकास हो मोचते हुआ ओनाते मिता पे कना उन हांडी टिकू तो गिडी पे सरकारा योजना दिपिल पे नोआते थोड़ा गान दिसोम रे आय मालिकान जिनिस बड़ी को कान तबोना तो नोआ के इंसान को नेहर कि नोआ योजना आपे लगी इन बनाओ का जहां ना के बेदाड़े का ओना पे कभी दाड़े चासा बसा गाय डंगरी सीम सुकरी
असूल सनाइट पे असूल को पे